तो देखते हैं, देखिए जैसे एनाकोंडा स्टार्ट होगा, आपका जो भी वर्चुअल एनवायरनमेंट होगा उसे यहाँ पे क्लिक करना है, फिर ओपन विद जुपिटर नोटबुक। अगर यहाँ पे ब्राउज़र पूछा तो ब्राउज़र सेलेक्ट करके ऑलवेज़ कीजिए। तो जैसे ही आप प्रोजेक्ट के ऊपर जाते हो तो वैसे ही कैलोरी CNN प्रेडिक्शन ये आपको दिया होगा। तो यहाँ पे कैसे किया हुआ है कि जो डेटा प्रेडिक्ट करना है यूजिंग CNN प्रेडिक्शन, ये आपको फ़ाइल दिया होगा। इसे ओपन करते ही आप देख सकते हो कि ये फ़ाइल ओपन होगी और यहाँ पे आपको जो डेटा है, यहाँ पे आपका डेटा जो है 004 में ये CNN मॉडल जनरेशन यूजिंग CNN फूड, तो इसमें ट्रेन डेटा में आपको डेटा दिख जाएगा। देखिए बर्गर्स रखे हुए हैं, फिर कॉम्बिनेशंस, फिर यहाँ पे कुकीज़ रखा हुआ है, तो ये सब डेटा है। हम जो है सिर्फ 7 सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें ट्रेनिंग करना है, बस छोटा डेटा पे ट्रेनिंग करना है। बाद में आपका सिस्टम अगर अच्छा होगा तो बड़े डेटा पे ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका ये ओपन हो जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये इंपोर्ट numpy numpy एज np। तो numpy जो होता है वो एक अरे के साथ डील करने वाला लाइब्रेरी है। इंपोर्ट OS जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम में घुस के फाइल का नाम सब ये देने वाला लाइब्रेरी है। फिर ये रैंडम, ये एक लाइब्रेरी है जो शफलिंग के लिए काम आएगा। ये ग्लॉब जो है इमेज रिगार्डिंग है, ये CV2 जो है ओपन CV रिगार्डिंग है। ये सब का आपको यूज़ जब कोडिंग में यूज़ होगा तब वो कैसे यूज़ किया ये सब पता चलते जाएगा। अभी हमने जो पाथ है, हमारा ट्रेनिंग डेटा है, वो यहाँ पे रखा हुआ है। पाथ इज़ इक्वल टू आर का मीनिंग है रीड और ट्रेन मतलब फोल्डर अपना। तो ये ट्रेन वाला फोल्डर है, ये फोल्डर के अंदर ये पूरा डेटा आपका रखा हुआ है। तो हमने LR रखा है, लर्निंग रेट है 10⁻³ 1 इंटू e⁻³ मतलब 10⁻³ ये डेटा है। तो जैसे ही आपका ये इमेज साइज़ 400 मतलब 400 हमारा विड्थ हाइट, ये ऐसे होगा। आगे आपको समझेगा कि कैसे यूज़ किया। तो मॉडल नेम इज़ इक्वल टू फूड डिटेक्टर, ये करली ब्रैकेट मॉडल, फिर फॉर्मेट LR, फिर 5 कॉन्वोल्यूशन बेसिक। तो ये जो इनपुट है आपका, ये इनपुट यहाँ पे जाएगा। ये LR जो है ये यहाँ पर जा रहा है 5 कॉन्वोल्यूशन बेसिक, मतलब कि मॉडल आपका जब बनेगा तब ये नाम से बनेगा। फिर नंबर ऑफ़ फ्रूट्स, अभी यहाँ पे मैं वेरिएबल को नाम दिया हुआ है नंबर ऑफ़ फ्रूट इक्वल टू 7। तो इसका मीनिंग है कि सिर्फ आप पहले 7 लेने वाले हो, पहले 7 डेटा लेने वाले हो। पहले 7 डेटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो अभी यहाँ पे जैसे कोडिंग स्टार्ट करूँगा सब समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ़ फ्रूट 7, परसेंटेज 0.3, ये परसेंटेज ट्रेनिंग टेस्टिंग स्प्लिट के लिए यूज़ होता है। फिर नंबर ऑफ़ इमेजेस 100 डेटा हम लेंगे यहाँ पे। तो आपको जैसे फंक्शन, ये फंक्शन डिफाइन किया है, जैसे इसका यूज़ आएगा आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये फंक्शन क्या कर रहा है। अभी देखिए यहाँ पे ये फंक्शन को अभी तक कॉल नहीं किया गया। कॉल कहाँ पे? यहाँ पे है। जैसे कॉल आएगा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे TF-learn है। TF-learn जो है टेंसरफ्लो लर्निंग का लाइब्रेरी है, जिसमें हमें कॉन्वोल्यूशन करने के लिए, फिर मैक्स पुलिंग करने के लिए, फिर ड्रॉप आउट के लिए और फुली कनेक्टेड लेयर के लिए इनपुट मिल रहे हैं। लाइब्रेरीज़ यहाँ पे स्टोर है उसके। यहाँ पे रिग्रेशन भी है क्योंकि हमें डेटा अप टू द परसेंटेज निकालना है। तो जो डेटा का क्लासिफिकेशन होगा, मतलब कि ये इमेज अगर आइडेंटिफाई हुआ तो इसको कॉम्बिनेशन, फिर ये कॉम्बिनेशन में कितना परसेंटेज में कॉन्फिडेंटली एल्गोरिदम बोल रहा है कि इसको कितना परसेंटेज में क्लासीफाई होना चाहिए। तो जो डेटा आएगा ये tf.reset डिफ़ॉल्ट ग्राफ। तो यहाँ पे क्या होगा कि डिफ़ॉल्ट ग्राफ में सेट होने के वजह से क्या होगा कि जो फर्स्ट, अगर समझ लीजिए आपने कुछ पहले चेक पॉइंट क्रिएट किया होगा तो वो रीसेट होगा और ग्राफ जनरेशन फिर से होगा। अभी यहाँ पे कॉननेट में क्या हो रहा है, हिडन लेयर का आर्किटेक्चर कैसे होता है कि इनपुट लेयर होता है, फिर हिडन लेयर होते हैं, फिर आउटपुट लेयर होता है। इनपुट लेयर से डेटा जाता है जो लीनियर फंक्शन है उससे, फिर हिडन लेयर में बिटवीन द हिडन लेयर पूरा नॉन लीनियरिटी फंक्शन परफॉर्म होगा और उसके साथ ही आउटपुट जनरेट होगा। फिर बैक प्रोपगेशन से ये चेक करेगा कि आउटपुट क्या आना चाहिए। तो इनपुट डेटा में आपका पूरा इमेज का साइज़ कितना रहेगा, और 3 ये मतलब RGB प्लेन है, और ये नेम इज़ इक्वल टू इनपुट मतलब हम इनपुट दे रहे हैं।
यहाँ तक हमने सिर्फ इनपुट लिया। अभी जो हमने इनपुट लिया है उस पर हम जो है कॉन्वोल्यूशन 2D, तो कन्वोनेट जो हमने इनपुट लिया था वो इनपुट डेटा जो आएगा आपका वो ये अभी तक प्रिपेयर कर रहे हैं। हम एक आर्किटेक्चर बना रहे हैं CNN का, उसमें हम बता रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्नेट जो है वो इनपुट में इनपुट डेटा पूरा जाएगा जिसको 32 अभी यहाँ पे, तो यहाँ देखिए मैंने कमेंट में डाला हुआ है कि ये जो नेक्स्ट लाइन है 32 वाला, तो ये जो है लेयर विथ 32 फिल्टर्स एंड स्ट्राइड इज इक्वल टू 5 is created. Stride is a parameter of neural network filter that modifies the amount of movement over the image or video. तो मैंने इसके एक्सप्लेनेशन के लिए ये देखिए यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर समझ लीजिए फॉर एग्जांपल इफ़ न्यूरल नेटवर्क स्ट्राइड इज सेट टू 1, द फिल्टर विल मूव 1 पिक्सल और यूनिट एट द टाइम। तो कितना मूवमेंट करना चाहिए फ़िल्टर को पर्टिकुलर लेयर पे, तो वो वाला स्पीडअप करके आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे। सेम हम 64 के साथ करेंगे, 128 के साथ। ये फ़िल्टर का साइज़ है पूरा आपका। फिर यहाँ पे फुल्ली कनेक्टेड लेयर एक बार आउटपुट दे देता है, यहाँ पे देगा आउटपुट, यहाँ पे जस्ट हम इनिशियलाइज़ कर रहे हैं और ड्रॉप आउट कर रहे हैं। तो ड्रॉप आउट जो फंक्शन होता है वो रैंडमली जैसे बैक प्रोपोगेशन होते रहता है वैसे ही एक एक चीज़ ड्रॉप आउट करके आउटपुट को चेक कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है कि आउटपुट कैसे आएगा। फिर फुल्ली कनेक्टेड लेयर फॉर्म करता है जिसमें कॉन्नेट नंबर ऑफ़ फ्रूट्स, तो नंबर ऑफ़ फ्रूट्स आपने देखा होगा यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। ये वेरिएबल है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। एक्टिवेशन इज़ सॉफ्ट मैक्स, तो सॉफ्ट मैक्स जो होता है e⁻⁴ डिवाइड बाय समेशन ऑफ j इज़ इक्वल टू 1 to n e⁻j, ऐसा फार्मूला है उसका। तो आप फार्मूला देख सकते हो सॉफ्ट मैक्स का, वहाँ पे आपको पैरामीटर मिल जाएगा सब। फिर हम जो है यहाँ पे रिग्रेशन बता रहे हैं। अभी रिग्रेशन क्या करेगा कि जैसे ही आपका डेटा कॉन्नेट का डेटा आ जाएगा, कॉन्नेट का डेटा जो भी फॉर्म होगा, अभी तक फॉर्म डेटा हुआ नहीं है, हम सिर्फ आर्किटेक्चर बना रहे हैं उसका। यहाँ पे ऑप्टिमाइज़र इज़ इक्वल टू एडम लिखा हुआ है। तो एडम क्या होता है, एक स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट अप्रोच होता है। अभी स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट अप्रोच क्या होता है कि बैच अप्रोच होता है, मिनी बैच अप्रोच होता है। तो उससे क्या होता है, ग्रेडियंट डिसेंट से हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा जो आउटपुट है कहाँ पे कौन से पोजीशन पे ऑप्टिमाइज़ हो रहा है। यहाँ पे हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ करते हैं लर्निंग रेट यूज़ करके। अभी लर्निंग रेट क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव में आपको प्रोग्रेस करके करके जहाँ पे आपको अगर समझ लीजिए कोई ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है, तो जहाँ पे हमें लोकल मिनिमा मिला होगा तो वो लोकल मिनिमा जो है वो इतना कम होना चाहिए कि जिससे हमें प्रोजेक्ट में एक्यूरेसी ज़्यादा है और एरर कम आए। तो ये लर्निंग रेट उस तरीके से मॉडिफाई होना चाहिए कि अगर आपका एक्यूरेसी अगर वहाँ पे ज़्यादा आ रहा है तो वो ही सेट होना चाहिए। इसके लिए ये एडम ऑप्टिमाइज़र यूज़ हुआ है। लॉस जो है कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी है। कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी का मीनिंग है कि हमें जो डेटा है जो बाइनरी नहीं है, हमारा डेटा जो है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे नेम इज़ इक्वल टू टारगेट्स रखा हुआ है, ये नेम है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि tflearn.dnn ये इनपुट जा रहा है कॉन्नेट का, टेंसर बोर्ड इज़ इक्वल टू लॉग। जब पूरा इनपुट ये तरीके से फॉलो होता है तो पूरा ये इमेज के ऊपर परफॉर्म होते जाता है, फिर ये डायरेक्टरी में लॉग में सब एंट्री होते जाता है आपका इनपुट का। तो जैसे हम जो है ट्रेनिंग डेटा कॉमा लेबल्स, यहाँ पे क्रिएट ट्रेन डेटा, अभी जो फंक्शन हमने ऊपर लिखा था वो फंक्शन का इनिशियलाइजेशन चालू होने वाला है। तो यहाँ पे क्रिएट ट्रेन डेटा को कॉल गया अभी, तो पाथ में जैसे ही डेटा गया यहाँ पे os.list डायरेक्टरी ऑफ पाथ टिल द नंबर ऑफ़ फ्रूट्स, तो 0 से 7 तक आपके जितने भी फोल्डर हो गए वो यहाँ पे नाम के साथ आ गए। तो यहाँ पे फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ फोल्डर्स में क्या हो रहा है, लेबल इज़ इक्वल टू 0 फॉर आई इन रेंज 7, तो आई जो है रन होगा 1 to 7 तक। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है आपका, जैसे ये लेबल का वैल्यू जो है 0 to 6 तक जाएगा, रेंज जो है पूरा आपका 7 नंबर है यहाँ पे, तो कितने फॉर्म होंगे 0 से लेके कंसीडर किया तो 0 1 2 3 4 5 6, ये पूरा जो काउंट है ये 7 है। तो इसमें हर अरे को इनिशियलाइज़ करेगा 0 के साथ। अभी जैसे लेबल ऑफ आई इज़ इक्वल टू 1 असाइन होगा
मतलब कि ये जो आई का वैल्यू है आपका, तो यहाँ पे हम जो है हर एक आई को 1 के साथ इनिशियलाइज कर रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे आगे आपको समझेगा। फिर हम फोल्डर्स ऑफ आई प्रिंट कर रहे हैं, तो जो फोल्डर का नाम होगा पर्टिकुलर इसमें वो प्रिंट होते जाएगा। अभी जैसे ही आपका ये वैल्यू आगे जाएगा, फिर जे जो है के इज़ इक्वल टू 0 इनिशियलाइज किया, फिर जे जो है पूरा फोल्डर के इमेजेस रीड करेगा। ये जो आपको वैल्यू दिख रहा है ये फोल्डर में, अभी ये फोल्डर में इमेजेस कितने 50 आइटम्स है, यहाँ पे देखो 50 आइटम्स है, तो ये पूरा 50 आइटम्स रीड करेगा। इफ़ के इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ इमेज, ये ब्रेक करेगा। अभी नंबर ऑफ़ इमेज कितना 100 है, यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ इमेजेस को इंक्रीमेंट भी कर के को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अगर के का साइज़ यहाँ पे नंबर ऑफ़ इमेजेस इज इक्वल टू 100 होगा तो ये ब्रेक होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर ये कंटिन्यू करेगा सिर्फ एक फ़ोल्डर के इमेजेस के लिए। फिर यहाँ पे इमेज इज इक्वल टू CV2 जो यहाँ पे इंपोर्ट किया था हमने, ये CV2 इमेज रीड करने के लिए यूज़ हो रहा है। जैसे ही इमेज रीड करेगा उसे रिसाइज करेगा, कौन से साइज़ में, 400x400 में। विड्थ हाइट उसका 400x400 होगा। आप देख पा रहे होगे यहाँ पे इमेजेस जो है वो डिफरेंट साइजेस के। मैं एक ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इमेज जो है ये 550 है, तो हमें जो है एक ही लेंथ के इमेजेस चाहिए रहेंगे जिससे हम क्लासिफिकेशन अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। अभी ये इमेज में से फीचर और ये सब एक्सट्रैक्ट करने का काम कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क कर देता है। आपको समझ में आ जाएगा। आप ये पूरा अगर लिंक फॉलो करोगे तो इसमें समझ में आ जाएगा। देखिए कॉन्वोल्यूशन लगने के बाद यहाँ पे इनपुट जैसे ही जाता है तो पर्टिकुलर फ़िल्टर जैसे जैसे रन होते जाते हैं ऐसे एक फ़ीचर मैप जनरेट होता है। वो फीचर मैप से फिर रेलू जनरेट होता है। तो आप ये पूरा चीज़ चेक कर सकते हो कि कैसे वर्क हो रहा है। फीचर जनरेट हो रहा है, इमेज के एजेस फाइंड कर रहा है, इमेजेस का कलर फाइंड कर रहा है और उसको वो ऑपरेट कर रहा है। RGB प्लेन में होने के वजह से वो 3 प्लेन में साइमल्टेनियसली ऑपरेट कर रहा है और उसके फीचर जनरेट कर रहा है। तो फीचर जनरेशन ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इस तरीके का फ़िल्टर यूज़ करते तो ऐसे आउटपुट दिखता है। शार्पन फ़िल्टर यूज़ किया तो शार्पन करेगा, एज वाला फ़िल्टर यूज़ किया तो एज वाला। तो ये तरीके से कोई भी फ़िल्टर हम अप्लाई करके आउटपुट निकाल सकते हैं। और फीचर जनरेशन के बाद हमें जो वैल्यू आती है वो अभी यहाँ पे क्या किया है कि ट्रेनिंग डेटा में अपेंड किया हुआ है इमेज और लेबल। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि हम एक लिस्ट बना रहे हैं ट्रेनिंग डेटा का। यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग डेटा एम्प्टी इनिशियलाइज किया है, फिर लिस्ट बना रहे हैं जिसमें हम जो है इमेज अपेंड करेंगे और अरे दिखा रहा है। यहाँ पे np.array लेबल क्या है आपका, लेबल ऑफ i इज़ इक्वल टू 1। तो जैसे जैसे आपका ये वैल्यू बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये वैल्यू लेबल का वैल्यू चेंज होते जाएगा और वो 1 2 3 4 5 में आपको इनिशियलाइज करके देगा जब तक आपके फ़ोल्डर है तब तक। फ़ोल्डर का पूरा नाम यहाँ पे एक एक इमेज के साथ एसोसिएट करते जाएगा और उसको एक नंबर देते जाएगा वो। तो यहाँ पे हम जो है np.save कर रहे हैं ट्रेनिंग ऑफ npz में। यहाँ पे फॉर्मेट करेगा, पहले नंबर ऑफ़ फ्रूट्स रहेंगे, ये वेरिएबल है। नंबर ऑफ़ फ्रूट्स का वेरिएबल आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिया हुआ है 7। फिर नंबर ऑफ़ इमेजेस कितने हैं वो आपके जा रहे हैं, फिर इमेज साइज़ और फिर कॉमा ट्रेनिंग डेटा। ये इस फॉर्मेट में सेव हो रहा है पूरा। जो ट्रेनिंग डेटा है पूरा इमेजेस और लेबल के साथ सेव हो रहा है। यहाँ पे हम जो ट्रेनिंग डेटा को शफल कर रहे हैं और ट्रेनिंग डेटा कॉमा फोल्डर्स के नाम जितने भी फोल्डर्स होंगे वो यहाँ पे आ गए। अभी यहाँ पे ये रिटर्न होते ही ये फंक्शन यहाँ पे आ गया ट्रेनिंग डेटा कॉमा लेबल्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेनिंग डेटा इज़ इक्वल टू np.load। हमने जो वैल्यू एसोसिएट था नंबर ऑफ़ फ्रूट, नंबर ऑफ़ इमेज साइज़ और जो ट्रेनिंग इमेजेस को अरे में कन्वर्ट किया था वो वाला पूरा वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, पूरा ट्रेनिंग डेटा में आ रहा है। फिर हम जो है ट्रेनिंग डेटा को स्प्लिट कर रहे हैं, एक अरे ले रहे हैं, उसमें परसेंटेज डाल रहे। परसेंटेज क्या था आपका यहाँ पे 0.3 था। 0.3 का मीनिंग क्या होता है कि 70% जो डेटा है 100 मल्टीप्लाई विथ 0.3 अगर किया तो 30% होता है। तो 30% का जो डेटा है वो टेस्टिंग में जाएगा, 70% का जो डेटा है वो ट्रेनिंग में जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि x और y दो वेरिएबल बनाए हुए हैं। ये वेरिएबल में आपको रीशेप कर रहा है इमेज साइज 400x400 में। 400x400 में करते ही
आपका यहाँ पे 3 इमेजेस 3 RGB प्लेन है, ये 3 जो है RGB प्लेन है, और यहाँ पे आपको इमेज साइज़ दे रहा है, रीशेप कर रहा है 400x400 में x और y कोऑर्डिनेट। y में आप जो है आउटपुट लेबल बना रहे हैं और x में जो है इनपुट लेबल बना रहे हैं। इनपुट का वैल्यू जो फीचर का वैल्यू है, पिक्सल का वैल्यू वो यहाँ पे जा रहा है। सिमिलरली हम जो है टेस्टिंग के लिए भी कुछ इमेजेस जो 30% डेटा है उसके इमेजेस को टेस्टिंग में यूज़ करेंगे और टेस्ट वाई में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे टेस्ट में आपका डेटा जा रहा है, मॉडल डॉट फिट में इनपुट में x जा रहा है, टारगेट में y है। इनपुट जो है मॉडल फिट हो रहा है, अभी यहाँ पे इपोक बोल रहा है 100 का मीनिंग है कि आप 100 बार रन कर रहे हो और स्नैपशॉट स्टेप जो है 500 वैल्यूज़ एट अ टाइम लोगे। और शो मैट्रिक मतलब ये सब मैट्रिक आपको दिखाने के लिए ये यूज़ हो रहा है। रन ID इज़ इक्वल टू मॉडल नेम। तो मॉडल नेम में क्या जा रहा है आपका कि यहाँ पे मॉडल नेम जो है ये फूड डिटेक्टर डॉट मॉडल, तो ये यहाँ पे फूड डिटेक्टर मॉडल आपको दिखेगा। और फिर वैलिडेशन सेट में हम जो इनपुट डाल रहे हैं टेस्ट x और टारगेट्स में डाल रहे हैं टेस्ट y। मॉडल फिट करते ही मॉडल डॉट सेव मॉडल नेम में सेव होगा। तो जैसे ही सेव होगा आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोजेक्ट में आपको यहाँ पे फूड डिटेक्टर करके मिलेगा, फूड डिटेक्टर 0.01 5 कॉन्वोल्यूशन बेसिक मॉडल डॉट डेटा, ये इस तरीके से दिखेगा। फिर जैसे ही वैल्यू आपका आ जाता है, ये देखिए ट्रेनिंग 700 NPZ NPY, तो ये जो numpy वाला चीज़ है ये यहाँ पे पूरा बन रहा है। जैसे ही आपका ये मॉडल बन जाता है फिर आपको ओपन करना है अनटाइटल्ड 3। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो जितना भी मॉडल हमने बनाया था उसे लोड कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये चीज़ जो है सिमिलर है, ऊपर जैसे अभी जैसे एक्सप्लेन किया था वीडियो में वैसा ही चीज़ है। जैसे ही इनपुट में हम लोड कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे फूड चाहिए, क्योंकि मैंने जब बनाया था तब फ्रूट्स के साथ बनाया था, अभी फूड के साथ किया है, रीनेम किया, तो मैं यहाँ पे फूड लिखना चाहिए और वो स्मॉल होना चाहिए। तो जैसे ही डेटा आपका फूड आएगा तो फूड के साथ हम क्या कर रहे हैं, कैलोरी करके एक फ़ाइल है, तो कैलोरी को कॉल दे रहे हैं। कैलोरी आपका कहाँ पे, यहाँ पे एक फ़ाइल होगा आपको मिलेगा जिसमें हमें ये देखिए ये कैलोरी वाले फ़ाइल में आपको ये ओपन होने में थोड़ा टाइम लेगा। तो जैसे ही कैलोरी के इसमें क्या हो रहा है कि हम जब कॉल देंगे तब आपको समझेगा। यहाँ पे हम जो है टेस्ट डेटा 10.jpg, तो आपको मैं 10.jpg तब तक दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको 10.jpg ये जो इमेज है, तो ये जो इमेज है ये कॉम्बिनेशन वाली इमेज है। आप देखिए यहाँ पे आपको बर्गर दिख रहा है, फ्रेंच फ्राइज़ दिख रहा है और एक मिल्क शेक है, आइसक्रीम रखा है ऊपर। तो जैसे ही हमें ये ओपन होता है कैलोरीज में, हमने डिक्शनरी मेंटेन की है 1 2 3 4 5 6 7, ये डेंसिटी है, और कैलोरी डिक्शनरी मेंटेन किया 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि हमारे पास 7 वैल्यूज़ है, हम चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। फिर जो है जितना स्किन डिटेक्ट होगा उसका मल्टीप्लायर, कैलोरी डिटेक्शन के लिए 1 2 3 ये ऐसे वैल्यू पैरामीटर दिए गए हैं। ये जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, हम कुछ चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो जैसे ही डेटा आएगा, तो जैसे ही डेटा आएगा यहाँ पे हम रीड कर रहे हैं cv2.resize img इमेज साइज़ को रिसाइज करेगा 400x400 में। तो आप जो ये इमेज देख रहे हो ये एक्चुअली 1200 और 990 का है, तो इसको कन्वर्ट करेगा 400x400 में। तो जैसे ही मॉडल डॉट प्रेडिक्ट को इमेज 1 जाएगा, तो इमेज 1 जाते ही मॉडल आउट में क्या होगा कि np.argmax में जिसके साथ मॉडल के साथ आउटपुट ज़्यादा मैच हुआ है उसका वो रिज़ल्ट देगा। फिर वो काउंट दे रहा है आपको 1 2 0 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट दे रहा है। तो लेबल्स जो हो गए वो उसमें से जो भी वैल्यू होगा 0 1 2 3 का वो नेम जाएगा। तो जैसे ही नेम जाएगा आप देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशंस करके, अगर आप ये इमेज सर्च करोगे तो आपको ये कॉम्बिनेशंस में ही मिलेगा। फिर हम जो है यहाँ पे राउंड करके कैलोरीज, अभी कैलोरीज जो फंक्शन है वो यहाँ पे है, आप देख पा रहे होगे यहाँ पे कैलोरीज फंक्शन है। कैलोरीज में क्या जा रहा है कि कॉम्बिनेशन जो नाम है वो जा रहा है, फिर जो है इमेज है वो जा रही है। फिर यहाँ पे नाम और इमेज जाते ही यहाँ पे इमेज पाथ तक गेट एरिया ऑफ फूड, तो जो फूड हमें आया है उसका एरिया निकालना है।
तो एरिया जो निकालना है वो गेट एरिया ऑफ फूड क्या आप पे है, इमेज सेगमेंटेशन करके, इमेज सेगमेंट करके फाइल है, तो इमेज सेगमेंट फाइल आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे जैसे ही इमेज सेगमेंट फाइल मिलेगा, यहाँ पे एरिया ऑफ फूड कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें जो है एरिया के हिसाब से न्यूट्रिशनल वैल्यू और कैलोरी उसका निकालना है। जैसे ही cv2.im राइट करेगा, ये ओरिजिनल इमेज आपकी राइट हो रही है। ये कहाँ पे राइट हो रही है, यहाँ पे देख सकते हो आप कि इमेजेस फोल्डर में यहाँ पे ओरिजिनल इमेज आ गई। फिर ओरिजिनल इमेज को वो BGR to ग्रे में कन्वर्ट कर रहा है, ये BGR to ग्रे इमेज है। फिर वो इमेज को वो फ़िल्टर कर रहा है, मीडियन ब्लर, तो ये जो है फ़िल्टर करके मीडियन ब्लर करके, मीडियन ब्लर मतलब उसका मीडियन निकालता है आजू बाजू का वैल्यू का और एक वैल्यू जनरेट करता है। फिर ये थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड जनरेट होते ही आपका ये फोर्थ इमेज जनरेट होगा। फिर काउंटर्स निकालते हैं। काउंटर्स का मीनिंग है कि जो आपको ये देखिए यहाँ पे जो ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वो काउंटर्स के वजह से दिख रहा है। बाद में ये इमेज को इरोजन और डायलेशन करके ये इमेज को पूरा जितना सिर्फ फूड वाला वैल्यू है वो एक जगह पे आ जाता है, तो उसके लिए वो कलर असाइन किया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही थ्रेशोल्डिंग लगेगा, फाइंड काउंटर्स हो गए, पूरा जितना एरिया होगा वो सॉर्ट होके आपको ड्रॉ काउंटर करके ये ड्रॉ काउंटर करेगा। फिर वो इमेज को राइट करेगा $5_mask.jpg। तो यहाँ पे आपको 5 मास्क, फिर 6 img कलर, यहाँ पे मैंने पूरा एरिया को किया है, क्योंकि जितना एरिया में आपको फूड दिख रहा है उतने एरिया में आप पिक्चर देखोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। तो जैसे ही ये वैल्यू परफॉर्म होते हैं, पूरा HSV इमेज कन्वर्जन, मास्क प्लेट, मास्क नॉट प्लेट, तो ये कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू था, चेक कर रहा था मैं, तो उसके वजह से डाला हुआ है। लेकिन ये इरोड करना ज़रूरी है, अडॉप्ट टू थ्रेशोल्ड, ये सब करने के बाद आपको एक आउटपुट जनरेट होता है इमेज थ्रेशोल्ड का। फिर उसके साथ ही आपको यहाँ पे कैलोरीज का वैल्यू काउंट करना है। तो कैलोरीज के वैल्यू पे आपको एक वैल्यू मिलेगा, वो पूरा चीज़ आपको ठीक से एक्सप्लेन किया जाएगा और एक बार, लेकिन ये इतना इनफ है अभी के लिए। यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे थे गेट एरिया ऑफ फूड, तो ये फूड का एरिया, फिर फाइनल एफ, फिर एरिया और स्किन एरियाज, ये सब आपको फ्रूट काउंटर्स जहाँ तक है वो सब का वैल्यू दे रहा है। फिर हम जो है गेट वॉल्यूम काउंट करें, लेबल एरिया, स्किन एरिया, पिक्सल टू मैक्स मल्टीप्लायर, फिर फ्रूट काउंटर, ये सब जो है ये मैथ्स इन्वॉल्व है। हमें अगर कुछ वैल्यू मिल रहा है तो हर एक का वॉल्यूम निकाल के हम उसको मल्टीप्लाई करके उसका वॉल्यूम से जो डेटा आएगा हमें वो वॉल्यूम के डेटा को मल्टीप्लाई करेंगे ये डिक्शनरी के वैल्यूज़ से। कैलोरी अगर प्रेडिक्ट करना है तो वो डिक्शनरी के वैल्यूज़ से प्रेडिक्ट होगा। हमें ये गेट कैलोरी जो फंक्शन है, ये गेट कैलोरी फंक्शन में हम वो इनपुट लेबल को देंगे। जैसे ही 1 डिटेक्ट होगा तो 0.609, फिर दूसरे का डेंसिटी कितना है 0.069 है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कैलोरी डिक्ट, कैलोरी डिक्ट में लिखा हुआ है 52, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू 1, जो मास आएगा मतलब उसका वेट कितना है वो कैलकुलेट होगा। फिर जो है कैलोरी टोटल, कैलोरी डिवाइड बाय 100, ये सब फॉर्मूला है, कैलोरी पर 100 ग्राम आपको रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो कैलोरी की वैल्यू मिलेगी, ग्राम की वैल्यू मिलेगी। तो जैसे ही हमें आता है हम जो है आगे जाके वहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे ये किलो कैलोरी में डिस्प्ले हो जाता है। अभी जो इरोजन, डायलेशन, ये सब जो चीज़ है, जो ये थ्रेशोल्डिंग वगैरह ये सब परफॉर्म हुआ और कुछ ऑपरेशन मैंने वहाँ पे किए हैं लेकिन यूज़ नहीं किए हैं, उसको भी मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा अगर ज़रूरत पड़ा तो। यूज़ नहीं हुआ है उसको वो बाद में समझाएं। देखिए